नमस्ते फ्रेंड। ये भी आप देखे होंगे कि ये पूछता है एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो यही क्वेश्चन आज देखेंगे। तो क्वेश्चन यही था, जैसे यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन 8 का बी था, तो लिख देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, explain the variation of equivalent and molar conductance with dilution. molar conductance with dilution। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है, साथ में डाइल्यूशन को जोड़ देना। तो वही ना, डाइल्यूशन अगर ज़्यादा हो चाहे कम हो तो उसी से फ़र्क पड़ेगा। तो वही हम देख रहे हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे कि एज, अब आंसर लिख रहे हैं इसका। तो क्या देख रहे हैं, यानी कि टॉपिक पे लिख ही देते हैं कि वेरिएशन ऑफ equivalent conductance with dilution। variation of equivalent conductance with dilution। तो हम अभी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या प्रभाव पड़ता है तो वही देखेंगे। तो इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं कि as electricity is carried by ions, hence the conductivity of solution। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है कि कैरिड बाय आयंस, हेंस द कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होता है कोई सॉल्यूशन का, यानी कि ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, वह किस पर डिपेंड्स करता है, तो वही आयंस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन present in it। तो यही बात है यहाँ पर कि वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट इसी में निर्भर करता है कि आयंस कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, कितना कम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही कोई डाइल्यूशन होता है तो वही है, एक एक फैक्टर निर्भर यहाँ पर बताना है कि एज ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन। जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे, मतलब ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, तो एज ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोसिटी इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज का मतलब हो गया, यानी कि दैट इज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर देना, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, हेंस ऑल कंडक्टिविटी शुड बी, जितने भी सारा कंडक्टिविटी है, इस कारण से जितने भी सारे कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन हो जाएगा, शुड इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो ये आसान यहाँ तक बात है, बट डाइल्यूशन बढ़ने के कारण ये तो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ने के साथ हम जानते हैं कि ये घटने लगता है, यानी कि बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट, यह पाया गया है कि, मतलब इट इज़ फाउंड दैट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विद
डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे कोई चीज़ को तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये तो जानते हैं कि बढ़े मतलब घटेगा। और उसी के जगह पर जैसे वेयर एज ये जो दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी ये बढ़ता है। वेयर एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, सॉरी ये दोनों बढ़ता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन एंड मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर चाहे मोलिकुलर कह ले, मोलिकुलर कंडक्टेंस इंक्रीज। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये सब बात लिखा हुआ है, जैसे हम इसको जस्ट पीछे करते हैं तो ये सब तो आसान बात है, हम लोग समझ भी गए कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये दोनों बढ़ जाता है। देख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस है और यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे ये दोनों बढ़ेगा, मोलर हो चाहे इक्विवेलेंट हो, लेकिन उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटने लगता है जब डाइल्यूशन करते हैं। तो यहाँ तक तो आसान था। अब हम देख लेते हैं कि दिस कैन बी शोन एज फॉलो, यानी कि दिस इस प्रकार से हम नीचे देख लेंगे। दिस कैन बी शोन एज फॉलो। जैसे नीचे देखेंगे अब यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से मतलब डाइल्यूशन पढ़ना मतलब डाइल्यूट करना, यानी कि वॉल्यूम उसमें बढ़ने लगता है। तो वही बात है कि द वॉल्यूम of the solution increase on dilution। ये सब आसान बात है, एक्सप्लेन करना आपको एग्जाम में तो एक्सप्लेन करना है। तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, बट ऑन डाइल्यूशन ये तो बढ़ेगा, बट ये नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, बट नंबर ऑफ आयंस डू नॉट इंक्रीज द इन सेम प्रोपोर्शन, डू नॉट इंक्रीज द सेम प्रोपोर्शन। अगर दोनों की ये प्रोपोर्शन अगर बराबर हो तो उसके साथ ये तो वॉल्यूम के साथ साथ वह भी, यानी कि डू नॉट इंक्रीज सेम प्रोपोर्शन उतना ही रहेगा लेकिन वह अधिकतर रहेगा। डू नॉट इंक्रीज द सेम प्रोपोर्शन, आयंस नहीं बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम रहेगा उसी के हिसाब से आयंस भी रहेगा। और फिर सिर्फ वह फ्री हो जाएगा, घूमने के लिए फ्री हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत, लेकिन उसमें ज़्यादा आयंस नहीं बढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है, सो द नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेल ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। तो ये बात लिखना है कि जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ता नहीं है बल्कि वह फ्री हो जाता है, और साथ में इसीलिए नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेल सॉल्यूशन डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि फ्री हो जाएगा तो हर क्यूबिक सेल में बटा जाएगा तो वह कम हो जाएगा आयंस। तो वही बात डिक्रीज कैसे करता है ये समझ में आ गया। यहाँ पर था हम सपोज कर लेते कहीं पर एक पेज लेकर, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते, इसमें एकदम थोड़ा ये सैनिटाइज़र है तो इसमें एकदम थोड़ा सैनिटाइज़र है और उसमें आयंस हो अगर रहता तो उसमें अगर मिलाएंगे डाइल्यूट करेंगे, यानी कि अगर पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या उसमें आयन होंगे तो वो तो पर यूनिट एरिया घट ही जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो यही बात समझ ही गया कि कैसे घटता है। अब आगे हम देखते हैं और बात यहाँ पर यह भी लिखल है, यानी कि अदर हैंड ये फार्मूला को अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे फार्मूला क्या था कि इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम का, स्पेसिफिक
कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, ये दोनों का यह प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इन क्यूबिक सेल बट द decrease in specific कंडक्टिविटी। तो आसान यहाँ पर बात है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज किस समय करता है, कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन में किस समय करता है कंडक्टिविटी डिक्रीज, जब मोर देन compensated by the increase in volume। वॉल्यूम में जैसे इंक्रीज करते तो डाइल्यूशन, ये बात हम लोग को पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटता है। फार्मूले से हमने देखा था कि ये, और फिर इसी में सो द नेट रिजल्ट देयरफॉर नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, इज दैट इक्विवेलेंट एंड मोर कंडक्टिविटी इंक्रीज इन डाइल्यूशन। मोर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन के साथ, कंडक्टिविटी इंक्रीज इन डाइल्यूशन के साथ ये बढ़ता है। ये तो बात एकदम आसान है, समझ भी गए। अब इसी का हम एक और बात देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटेटिव एक्सप्लानेशन में ये जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं। तो इस अभी कौन सी हम देख रहे हैं कि द मोलर कंडक्टिविटी जो है, यह द मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन इन डाइल्यूशन कैसे होता है, वो होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई होता है एंड स्ट्रॉन्ग, एंड कोई होता है जो कि एकदम कम होता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी शोन थ्रू, जिसको हम देख सकते हैं कैन बी शोन थ्रू। हम जो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ये देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं, मतलब ग्राफ के द्वारा, थ्रू ग्राफ बिटवीन किसके बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट को हम देखेंगे, तो वह है मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी के साथ एंड कंसंट्रेशन के बीच में हम देखेंगे कंसंट्रेशन, इसको हम रूट में कर देते हैं, रूट वाला होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों के बीच में हम देखेंगे। तो एक्सप्लेन करना है तो कर ही सकते हैं, और इसके साथ ये तो देखेंगे। तो इसलिए ऊपर से यह क्लियर हो चुका है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, इस बात को लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसको नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, तब हम ग्राफ से समझेंगे। तो हम इस पेज में यह लिखने वाले हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो है ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यह चेंज कैसे होता है ग्राफ में भी देखेंगे। चेंजेस होता है वेरी स्लोली, एकदम धीरे धीरे होता है यह चेंजेस, वेरी स्लोली विद डाइल्यूशन के साथ। जैसे जैसे डाइल्यूशन हम इंक्रीज करेंगे तो वो तो खैर बढ़ता है, एंड ऑलमोस्ट लीनियर यह होता है, ऑलमोस्ट लीनियर विद रूट अंडर कंसंट्रेशन के साथ। दिस इज बिकॉज ऑफ the complete
यह किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरीक़ा से जब टूट जाता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जब हम पूरा इलेक्ट्रोलाइट कर ही देंगे तो कैसे यहाँ पर ये बढ़ेगा। तो इसलिए एक तरीके से लीनियर जैसा बना लेता भी देखेंगे। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो भी किस में डिसोसिएट होता है? आयंस में। तो यही बात है कि इसको आप पूरी तरीक़ा से आप इसको घुला देंगे आयंस, अब उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो वह तो लीनियर ही ग्राफ बनने लगेगा, यानी कि दोनों लगभग बराबर हो जाए कंसंट्रेशन के साथ। तो और इसी के साथ यहाँ पर स्लाइड होने लगता है, मतलब स्लाइटली इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ म्यू एम विथ डाइल्यूशन के साथ, और इज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन विद डाइल्यूशन। तो देख लेते हैं अब क्या ही हो जाएगा इसमें। तो स्लाइटली इंक्रीज इन द वॉल्यूम होने लगता है विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन विद डाइल्यूशन के साथ। तो ग्राफ में क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ में आसानी से समझेंगे। तो ग्राफ बनाते तो यही वाला ग्राफ है यहाँ पर। तो नीचे जो लिखते हैं इसको कंसंट्रेशन रूट में लिखते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का है, और इस साइड बनाएंगे तो यही कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को म्यू एम कह सकते हैं, या इसी का एक और यूनिट होता है ये भी SCM² मोल इन्वर्स। तो यहाँ पर यही बात है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर कंसंट्रेशन के साथ जब दोनों बढ़ता है, नॉर्मली यहाँ से शुरू होगा, तो देख रहे कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, इस तरह जा रहा है, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ ही रहा है, तो यह भी धीरे धीरे बढ़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पर, फिर देख सकते ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये कौन होता है, यह काम है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन के साथ अगर ये वाला घटेगा तो, अब फिर यहाँ पर ये तो खैर घट ही रहा है, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। लेकिन देख लेते हैं लीनियर कैसे बनता है। ये एकदम लगभग समान हो, लेकिन थोड़ा का अंतर हो, थोड़ा तो रहेगा ये अंतर बराबर। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आसानी से डायग्राम बना देंगे ये कंडक्टिविटी और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों ज़्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों कम हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसलिए यहाँ पर इसी को यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि द मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is much lower than a strong electrolyte। ये बात तो समझ ही गया है कि much lower than इस जो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का यह काम है, तो वही है लिखा हुआ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर दैन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होता है, एंड साथ में देयर इज शार्प increases in the value of mu m with डाइल्यूशन के साथ इसका क्या होता है वो तो देख लिए। हैंस इसलिए ग्राफ में हम क्या देखे हैं, हैंस द ग्राफ इज नॉट लीनियर, इसलिए ग्राफ लीनियर नहीं होता है। और यह इसलिए होता है दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। तो देख लिए कितना आसान यह था समझना
ये दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना था और इसमें बताना था कि कैसे वह वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसको बता ही सकते हैं इतना आसानी से। यही क्वेश्चन 8 का भी है। 8 का तो हम जान चुके हैं, अब 8 का भी है कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हमने जाना था कि वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन के साथ कैसे होता है, तो उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ये डिपेंड किस पर करता है। तो हम जानते हैं डिपेंड ये करता है कंडक्टेंस जो भी है वह डिपेंड करता है कि आयन कितना है, डिपेंड ऑन आयन। तो इसको आप 3-4 लाइन में लिख देंगे और फिर आयन पर कैसे डिपेंड करने के बाद आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज किस समय होता है। तो जब नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ता है, नंबर ऑफ़ आयंस जो है वह इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता है। एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग तरह के जो होता है, जैसे ये आयंस बढ़ता है तो ये जानते हैं कि स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये घटता है। तो दोनों जो ऊपर देखिए इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस है, वो हम लोग को पता है ये दोनों बढ़ता है। तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे लिख कर, तो ये आराम से देखे होंगे वो वाला। तो फिर यही आगे इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप लिखेंगे वॉल्यूम के साथ इसका कैसा रिलेशन रहता है कंडक्टेंस का। तो वॉल्यूम के साथ भी पता है कि इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस भी यहाँ पर दोनों बढ़ता है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो बस यही वाला बात को आप सही तरीके से लिख देंगे। और तब ग्राफ हमने बताया है कि ग्राफ किस प्रकार से होता है। तो इसको ये वाला पॉइंट देखे हैं कि क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। तो यही है कि इसमें क्या है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ घटता है। इसमें दो बात पता रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये 12th में भी हमने जाना था, तो एक्सप्लेन इसको कर ही सकते हैं आराम से। तो इतना आसान है। और फिर अभी हमने जो आगे देखे थे तो इसमें ग्राफ रहता है इस प्रकार से ग्राफ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चीज़ कम होता है, ये बात हमने जान लिया था। यहाँ पर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पर लगभग लीनियर होता है, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस ग्राफ को भी आराम से लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर कि मोलर कंडक्टिविटी के बीच में है रिलेशन और यहाँ पर कंसंट्रेशन के बीच में। तो बस इसको एक्सप्लेन कर दे, आराम से कर सकते हैं कि द म्यू एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर दैन, यहाँ पर किससे है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से है यह लोअर दैन। जो मोलर कंडक्टिविटी तो हम समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो वेरिएशन क्या होता है, म्यू एम बढ़ने का मतलब इंक्रीज करेगा म्यू एम। तो इसमें ये भी बात जानते हैं कि इसमें दोनों ये बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस यह बढ़ता है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घट जाता है। तो एक्सप्लेन इसी को कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका भी हमने ये इस क्वेश्चन का जान लिया।